इसने इस हमले का समर्थन किया और कहा कि ऐसे और लोग भी अभी हमला करेंगे। इसने ऐसे हमलों को प्रोत्साहन दिया। ट्विटर पे इसकी शिकायत की गई, दिल्ली पुलिस इसे उठा करके ले गई। आधे घंटे के अंदर भाजपा का प्रवक्ता रोहित त्यागी इसे छुड़ाने पहुंच गया। तो अब हम प्रधानमंत्री जी के बयान को माने या भाजपा की कार्यप्रणाली को माने? तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं पचा पाती है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर समर्थक है वो इस बात को नहीं पचा पाता है कि दलित समाज से या SC ST वर्ग से, SC ST OBC वर्ग से लोग ऊंचे पदों पर पहुंचे। सर, ऐसे लोगों को कहां से संरक्षण मिलता है और कौन ऐसे लोगों को हौसला देता है? मुझे उम्मीद है कि मेरे पिछले वक्तव्य से आप समझ गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अजित भारती को छुड़ाने जा रहा है, आधे घंटे के अंदर वो छूट के बाहर आ जाता है, और छूट के बाहर आने के बाद अजित भारती पोस्ट करता है सरकार हमारी, सिस्टम हमारा। अब आप स्वयं बताइए, और ये जो जनता इस सबको सुन रही है वो बताए कि इन्हें कौन संरक्षण दे रहा है। क्या कहेंगे अपनी पार्टी की ओर से ऐसे लोग? हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, हमारा संघर्ष बना रहेगा। ठीक है, हम ऐसी चीजों के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। आज ज्ञापन दिया गया है, कहाँ तक मानते हैं कि कार्रवाई होगी? जैसे आप अभी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आधे घंटे में छूटने के बाद उन्होंने तुरंत एक लीडर बनकर एक मैसेज भी पोस्ट कर दिया। क्या मानते हैं कि कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, पहली कार्रवाई तो उस व्यक्ति पर होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर मुख्य न्यायाधीश महोदय स्वयं नहीं भी चाहते कार्रवाई, तो सरकार स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई करे, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, ये व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये तो कार्यपालिका तय करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा, लेकिन हम ये मांग हमेशा उठाते रहेंगे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।